डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा शेयर एंड डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है अगर आप इसे तरीके से समझते हैं। इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। आप अगर उसे बहुत बारीकी से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो भी आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा। लेकिन हाँ, अगर चीज़ों को नहीं समझ, इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स मिलकर एक बड़ा सा क्वेश्चन बनता है, या कोई भी क्वेश्चन बनता है। अगर आप उसके टर्म्स को नहीं समझेंगे और बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आप उसमें गलती करेंगे ही करेंगे। तो चैप्टर में करना क्या है, सबसे पहले सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसे समझते हैं पहले। मान लीजिए, आई होप आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। ठीक है, नहीं तो कुछ मार्केट पे कुछ पैसे मतलब कुछ सामान खरीदा जाता है, कुछ लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बेचते हैं। तो देखिए, हम लोग को उस लेवल पे नहीं जाना कि इसको पढ़ने के बाद सीधा इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं, उस वैसा नहीं, छोटी मोटी चीज़ों को समझना है। सपोज इस क्वेश्चन से समझिएगा, इसको इस एग्जाम्पल से समझिएगा तो बहुत आसानी होगा। ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, मैन्युफैक्चरर इसे बेच रहा है। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैन्युफैक्चरर या फिर जो कंपनी है इसे सेल करना चाहती है। क्या करना चाहती है? तो उसने उसके ऊपर एक लेबल लगाया है। इसने इसके ऊपर क्या लगाया है? लेबल, कि मैं इसको एक सर्टेन अमाउंट में बेचूंगा। सुनिएगा इसको बहुत ध्यान से, इसमें कोई एमआरपी नहीं है। एमआरपी का मतलब क्या था? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप मैक्स टू मैक्स इतना ज़्यादा मुझसे बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एमआरपी नहीं है। इसका मतलब यानी इसका प्राइस चेंज हो सकता है। मान लीजिए कंपनी जब इसे बेच रही थी तो कंपनी ने क्या कहा कि मैं इसे मार्केट में 10 रुपये के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने इसे क्या किया, 10 रुपये पे भेजा, बेच दिया, सेल किया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस पर खरीद लिया। तो मार्केट बोल रहे हैं, तो कंपनी ने इसमें कितना रुपये का प्राइस सेट किया? जो प्राइस कंपनी सेट करती है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्राइस सेट बाय कंपनी। इसको बहुत ही प्यारा सा नाम दिया गया है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। क्या कहा गया इसे? नॉमिनल वैल्यू कहा गया। हाँ, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। क्या समझ आया? इसको एनवी भी कहा जाता है या फिर प्रिंट वैल्यू भी कहा गया। क्या कहा गया है? प्रिंट वैल्यू। समझ आया? सब एक ही नाम है। कंपनी ने इसको बेचते समय इसके ऊपर कह दिया कि भैया, इसके ऊपर मान लो कि एक लेबल लगा दिया। लेबल कैसा लगा, ये नहीं कह रहे कि एमआरपी है, कंपनी ने लगाया है कि मैंने इसे 10 रुपये में बेचा। कंपनी ने क्या कहा है, मैं इसे 10 रुपये पे बेचूंगा। ये कोई भी स्टॉक हो सकता है, मैं उसके स्टॉक को हाई फाई वर्ड हो जाता है, उसको मैं थोड़ा इजी करना चाहता हूँ आपके लेवल को, इसलिए मैंने पेन कहा है। तो एक पेन है जो 10 रुपये उसने लगा दिया, ये मार्केट प्राइस। लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंपनी ने बनाया। तो देखिए, तो कंपनी बहुत अच्छी सामान बना देती है, हद से ज़्यादा। अब ये मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक है, मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक है। अब लोग इसके लिए नहीं कहते हैं कि जहाँ से मिले मैं ख़रीद लूँगा। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जितना प्राइस है उससे ज़्यादा में बिकता है। आप लोगों ने लॉकडाउन में फील किया होगा, 3 का पार्ले जी 5 में बिक रहा है, 30 का मैरी 32 में बिक रहा है। लेना है लो, ना जाओ, बात वाली बात है। अच्छा, इसे कहते हैं, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब तुम इसे खरीदने गए तो, या कोई भी इसे परचेस कर रहा है, कोई भी क्या करेगा, इसे परचेस कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इसे 10 रुपये बिक रहा है, 10 रुपये का सामान था, मैं इसे खरीद लेता हूँ। 12 मिले, 13 मिले, 14 मिले, मैं खरीद लूँगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले से मैंने डील कर लिया कि मैं तुम्हें 20 में बेचूँगा, वो लेने के लिए तैयार है। बात सुनो, ये सामान मार्केट में कितना, मतलब कंपनी ने कितने रुपये का दिया है? 10 रुपये का। उसने कहा कि मैं तो, कंपनी कह रहा है कि मैंने, मेरे पास 1 लाख पीसेज है, लेके जाओ। 1 लाख पीस सोल्ड आउट हो गया, पूरा का पूरा बिक गया, मार्केट में लेके चले गए। अब कंपनी के पास एक भी नहीं है, कंपनी के पास एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, समझिएगा। और कंपनी बना भी नहीं सक रही है,
एक फिक्स, एक लॉट में इतना फिक्स करना है बस, उसके बाद कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो निकल गया मार्केट में। अब मार्केट में इसका डिमांड क्या है? हाई है, कंपनी का अच्छी प्रोडक्ट बना दी। अब खरीदने वाले इसे 20 में भी खरीदने के लिए तैयार है। तो मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है, जैसे मान लेते हैं कि अनीस कह रहा है मैं 20 में भी खरीद लूँगा, ठीक है। तो आयुष ने क्या किया, कहीं से खोजते खोजते पता चला कि रश्मि के पास है, तो रश्मि ने 10 में खरीदा था। तो रश्मि ने कहा कि मैं तो 15 रुपीज़ में सेल करूँगी, लेना है लो वरना जाओ। तो इसने बार्गेनिंग किया, कहा कि लेकिन वो तो माने नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, तो उसने 15 में सेल कर दिया। उसने 15 में क्या किया, किसे सेल किया? आयुष को सेल किया। तो उसे कहा जाएगा कि उसने क्या किया, उसे सेल किया है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू पे सेल नहीं किया है, उसे उसने सेल किया है मार्केट वैल्यू पे। किस पे शेयर किया उसे? मार्केट वैल्यू पे किया। तो उस समय उसका मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है? 15 चल रहा है। तो आप जब इस परचेस को तुमने सेल किया, एक सेकंड पार्टी ने इसे सेल किया कितना रुपये में? 15 रुपये में रीसेल किया गया, या मान लो उसने कहा कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो इसे क्या कहा जाएगा? मार्केट में क्या चल रहा है? ये मार्केट प्राइस चल रहा है। कि इसका नहीं तो काला बाजारी होती है, तो ना काला बाजार में नियम से चलते हैं बहुत सारी चीज़ें, मुझे भले पता नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें सुने हैं, तो वहाँ बहुत ईमानदारी होती है। तो उसने क्या कहा, 10 में है ना, बोले मार्केट में अभी इसका क्या रेट चल रहा है? तो उसने कहा कि इसने मार्केट में 15 में खरीद लिया, ये तो भोला भाला है, जानते से बीच में चिपका देगा, अलग बात है। तो मार्केट में उसने जिस दाम से था उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू चल रही थी, तो उसे क्या कहा गया? मार्केट प्राइस। क्या कहा गया? मार्केट प्राइस, या फिर मार्केट वैल्यू कहा गया, मार्केट वैल्यू कहा गया, या फिर इसी का नाम है कैश वैल्यू। क्या नाम है इसका? कैश वैल्यू। याद रखिएगा, नॉमिनल वैल्यू का एक प्यारा सा सुंदर सा मीठा सा नाम है, पार वैल्यू। अगर बात सुनो, अगर कहा गया कि किसी भी सब्सटेंस को या कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी शेयर को तुम पार वैल्यू पे बेच रहे हो, मतलब तुम उसके फेस वैल्यू पे बेच रहे हो। क्या कर रहे हो? फेस वैल्यू पे बेच रहे हो। लेकिन कहा गया कि नहीं, मैं पार वैल्यू से 5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा हूँ, मैं समझ जाऊँगा नॉमिनल वैल्यू में 5 रुपये जोड़ के बेच रहा है वो, हाँ या ना? और ऐसा नहीं होता कि हमेशा चीज़ें का दाम बढ़ता है। कुछ मान लो मैंने ये कंपनी बनाया, मैंने ऐसा पेन बनाया, 10 रुपये में मैंने चिपका दिया, खरीदने वाले तो हाथों हाथ खरीद लेके चले गए। अब बाद में पता चले सामान तो बहुत घटिया क्वालिटी का आ गया, सर ने बनाया था थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए। अब मार्केट में इसका डिमांड नहीं, अब जो ले लिया वो तो पछता रहा है कि भैया मेरे हाथ से जितना निकल जाए। तो अब उसने किसी को देखा, तो देखा क्या 10 रुपये का सामान, उसने वो बोला कि नहीं मैं खरीदूँगा, उतना डिमांड नहीं है, मैं 6 रुपये में खरीदूँगा। तो उसने पार वैल्यू से क्या खरीदा? कम में खरीदा ना, हाँ या ना? तो यही है कि शेयर का दाम कमता और बढ़ता रहता है। कंपनी शेयर निकालती है, कंपनी क्या निकालती है? शेयर निकालती है, और जितने दाम वो चिपका के बेचती है। कि मैंने, कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि भैया मैं इसको, या मैं इस कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं उस ऑब्जेक्ट पे इतना का दाम में मैंने बेचा है। कंपनी क्या कहता है? मैंने बेच दिया। अब तुम लोग को जो तुमको जितना बेचना है बेचो, जो समझना है समझो, मैं नहीं जानता, मैंने इतना में बेचा है। बात सुनिए, कौन कहता है? कंपनी कहती है कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्टॉक को या किसी भी एक शेयर को, किसी भी एक शेयर को मैंने इतना नॉमिनल वैल्यू में मार्केट में छोड़ दिया। अब मार्केट में घूम रहा है, तो मार्केट में कोई भी चीज़ अगर रन कर रहा है तो बहुत बार क्या होता है? उसी दाम पे बिकता है, यानी नॉमिनल वैल्यू पे बिक रहा है। बहुत बार क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा, नॉमिनल वैल्यू को पार वैल्यू कहते हैं। तो बहुत बार चीज़ें पार वैल्यू से ज़्यादा में बिकती है, या फिर पार वैल्यू से क्या होती है? कम में बिकती है, हाँ या ना? उसके लिए कंपनी दायित्व लेती है? नहीं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब कंपनी में मैंने पैसा लिया, कोई भी सामान लिया, कंपनी जल्दी पेन पेंसिल नहीं देती कि आप यूज़ कर ले। कंपनी एक ऐसा चीज़ देगी जो आप ही का पास रहेगा, आप किसी को, आप उसको खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, आप जस्ट सेल कर सकते हो और कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? मैंने इसके 50 शेयर खरीद लिए, तो उस 50 शेयर के मैं क्या खा रहा हूँ? नहीं, मैं कोई यूज़ नहीं कर सकता, मैं किसी सामने वाले को बेचूंगा, यही होता है। इससे ज़्यादा कुछ भी, वो पैसा आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है बस, और कुछ नहीं होता। कंपनी, कुछ कुछ कंपनी बहुत अच्छी होती है रियल लाइफ में। क्यों? कंपनी कहती है मैं डिविडेंड दूंगा। कंपनी क्या कहती है? डिविडेंड। और डिविडेंड किसको देती है? जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी में क्या करता है। आप कहेंगे सर ये डिविडेंड क्या, तो समझाइए। कंपनी कहती है
कंपनी ने कंपनी ने 1 लाख शेयर निकाले। क्या निकाले? 1 लाख शेयर। हर शेयर का दाम कितना था? 10। शेयर को पेंसिल समझो। तो कंपनी ने 1 लाख पेंसिल बनाए और सब पे दाम कितना का रखा? ये कंपनी का दाम था। क्लियर है? अब कंपनी से किसी ने जाके 2 शेयर खरीदा, किसी ने 50, ऑनलाइन ट्रेडिंग में तुमने देखा हो, किसी ने 1000, किसी ने 40, ये उसने खरीद लिया। किसने खरीदा? कंपनी से खरीदा, तो इसमें खरीदा। ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा, कुछ चीज़ समझा रहे हैं। एक है मिस्टर ए, ये कहाँ से खरीद रहा है? कंपनी से। ये कहाँ जा रहा है? ये सामान खरीद रहा है कंपनी से, समझिएगा। ठीक है, अब मिस्टर ए के पास बहुत सारे शेयर थे। कंपनी ने क्या कहा कि तुम मेरा शेयर खरीद रहे हो, तो तुमने मेरा शेयर खरीदा, तो तुमने मुझे पैसा दिया, मैं उस पैसे को रोल करूंगा। मैं उस पैसे को क्या करूंगा? रोल करूंगा। और कंपनी ने कह दिया कि मेरा जितना भी होगा, तुम मेरा जितना शेयर खरीद रहे हो, मैं हर शेयर के पीछे मान लेते कि 10% का तुम्हें डिविडेंड दूंगा। क्या कह रहा है? 10% का डिविडेंड दूंगा। तो डिविडेंड मतलब क्या होता है? तुमने जो परचेस किया है, तुमने जो शेयर खरीदे, समझिए, मैं मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ जो कंपनी से रिलेटेड है, मैं किसी और बात नहीं कर रहा किससे कौन खरीदा, नहीं, बात हो रही है पहले इसके और कंपनी के बीच में। कंपनी क्या कहती है कि तुमने मुझसे शेयर खरीदा 10 रुपया। कितना तो खरीदा? मान लेते हैं 1 पीस खरीदा है तुमने, तो कितना रुपये में खरीदा होगा? कंपनी कहती है कि भैया मैं तुमने जितना मुझ पर इन्वेस्ट किया मैं उसका 10% दूंगा। तो ये 10% किसने फिक्स करके रखा है? कंपनी ने रखा है। 10% फिक्स कर दिया, एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर दिया। किसने फिक्स किया है? किसके लिए फिक्स किया है? अपने शेयर के लिए खरीदा है, हाँ या ना? 10% वो देगा। अगर 1 खरीदोगे तो 1 का 10% मिलेगा, 2 खरीदोगे तो 2 का 10% मिलेगा, हाँ या ना? अब सपोज कंपनी ने क्या कहा था? 10% का देंगे। अब मिस्टर ए से कैसे बनाते हैं? मिस बी ने इससे शेयर खरीदा। ठीक है, मिस्टर बी ने किससे क्या खरीदा? इससे शेयर खरीदा। किससे खरीदा? वो क्या कंपनी से खरीदा? नहीं। अब मिस्टर ए ने क्या कहा कि मैं बेचूंगा पार वैल्यू पे। पार वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू नहीं, तो उसने कहा नहीं, मैं पार वैल्यू से ज़्यादा बेचूंगा। मतलब कितना पे बेचिएगा? तो पार वैल्यू से 2 रुपया ज़्यादा, पार वैल्यू से। तो इसने कितना रुपये इन्वेस्ट किया? इसने वही चीज़ कितना रुपये में खरीदा? इसने 12 रुपये में खरीदा। इन्वेस्ट समझ आ गया, हाँ या ना? अब समझो 1 साल हो गया। अब बी मिस्टर एकदम रेडी है कि हाँ आज तो डिविडेंड आएगा, आज तो मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि अब उसके जो पर्ची आती है, कागज़ आता है, उस पर उसको मिलता है। अंत में जिसके पास शेयर है उसी को डिविडेंड मिलेगा। सुनो, अंत में शेयर जिसके पास है, डिविडेंड उसी को मिलेगा। तो मिस्टर बी तो मिस बी तो एकदम रेडी है कि आज मेरे अकाउंट में 2 मतलब 10% आएगा। तो 12 का 10% कितना रुपया होता है? 1.2, यानी 1 रुपये 20 पैसे आएंगे। क्या आएंगे? 1 रुपये 20 पैसे आएंगे, हाँ या ना? कौन रेडी था? मिस बी। ठीक है, बस रहेगा ये थी कि 1 रुपये 20 आएगा। लेकिन देखा गया उसके अकाउंट में, कहेंगे 10 रुपया पहले था, डिविडेंड का आया 1 रुपया, 11 रुपया। ऐसा क्यों? कंपनी कहती है कि मेरा जो डिविडेंड होगा वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होगा। मैंने तो 10 में बेचा था, अब तुम 10 का सामान 100 में खरीद लो, उससे मेरा थोड़ी है। मेरा जो डिविडेंड होगा, किसी भी शेयर का जो डिविडेंड होगा वो उसके फेस वैल्यू के ऊपर होगा। मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मान लो कि 10 रुपये का सामान अगर घट के 2 रुपये भी हो जाए तो डिविडेंड तुम्हें 10 रुपये पे मिलेगा। समझा पाए? तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? फेस वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, प्रिंट वैल्यू क्या, एक ही हो गया। कंपनी हमेशा इसी प्राइस में चीज़ों को रिलीज़ करती है। मार्केट में अगर उसी दाम पे मिल गया तो कह सकते हैं कि चीज़ों को मैंने पार वैल्यू पे खरीदा।
अब अबव पार यानी पार से ज़्यादा पे, बिलो पार यानी मार्केट से कम पे खरीदा। डिविडेंड, तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी का डिविडेंड 10% दिख गया आपको ज़्यादा हो गया, नहीं। अगर ये 10% का वेट करता तो 10 रुपये का 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है। तो इसको पता था कि साल के अंत में मुझे कितना रुपये मिलेगा, 1 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 और 1 कितना हो गया, 11 रुपया। लेकिन मुझे पता चला कि बीच में किसी ने मुझे 12 रुपये में बेच दिया, मैं क्यों ना बेच दूँ। समझा पाए, ये होती है चीज़ें। एक छोटा सा आपको एक रफ आइडिया यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग बुक से आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बुक में क्या क्या पॉइंट्स है देख लेते हैं। तो प्रिंट वैल्यू बता दिया गया, नॉमिनल वैल्यू बता दिया गया, एनवी कहते हैं उसे। मार्केट वैल्यू, कैश वैल्यू बता दिया गया, क्योंकि इसका प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होता है। एक होता है क्या, पार वैल्यू बता दिया, नॉमिनल वैल्यू। पार से ज़्यादा प्रीमियम वैल्यू, पार से ज़्यादा वो क्या कहते हैं, प्रीमियम वैल्यू। ये सब वर्ड आपको यूज़ कर देगा क्वेश्चन में। प्रीमियम पे बेचा गया, 20 रुपीज़ प्रीमियम पे, यानी 20 बढ़ा के बेचा गया। 20% प्रीमियम, तो दाम में 20% बढ़ा के बेचा गया। इस तरह से चीज़ होती है। प्रीमियम वैल्यू या अबव पार, बात एक ही है। बिलो पार या फिर डिस्काउंट, बिलो पार या फिर डिस्काउंट, यानी जो वैल्यू उससे कम में बेचा गया। अब आता है डिविडेंड। तो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, अंत में शेयर जिसके पास है। और डिविडेंड मिलता है नॉमिनल वैल्यू पे, जो कंपनी ने जितना पे शेयर को चालू किया था उस पे मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आ रहा है कि सर मेरा प्रॉफिट कितना होगा। ये तो डिपेंड करता है तुमने कितना शेयर खरीदा। अगर मैंने एक पेन खरीदा होता 10 रुपये का, बात सुनो, अगर मैंने एक पेन खरीदा होता जिसकी दाम कंपनी ने लगाई थी 10 रुपया, तो मुझे इसका 10% यानी 1 रुपया मिलता, हाँ या ना। लेकिन जिसने इस 10 रुपये का 1000 पेन खरीदा था तो उसके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। एक पेन का 10, तो 10 पेन का कितना हुआ, सॉरी 1000 पेन का कितना हुआ, 10,000। उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो कंपनी उसे कितना देगी, कंपनी उसे 10% देगी। किसका, 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट का, कि भैया तुमने मुझे 10,000 का इन्वेस्ट किया था, हज़ार इधर और इधर 10,000, यानी 11,000 रुपये उसे मिलेगा, यही ना। तो कंपनी हमेशा डिविडेंड क्या होता है, परसेंट पे देती है। तुम ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा परसेंट वैल्यू आ जाएगी। परसेंट फिक्स है, कम इन्वेस्ट करेंगे तो कम वैल्यू मिलेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो यहीं से कुछ चीज़ें निकल के आती है। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है, अच्छा बात सुनो, एक पेन का दाम कितना माना था, 10 रुपया। मैंने 4 पेन खरीदा, कितना लगा होगा, 4 × 10, 10 शेयर खरीदा, 10 × 10, n शेयर खरीदा, n × 10, यानी इन्वेस्टमेंट मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर, क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। क्या होता है, मार्केट वैल्यू, यानी वो ज़्यादा दाम में बेच रहा है, कम दाम में बेच रहा है, उस पर डिपेंड करता है। हमेशा आप इसको क्या नॉमिनल वैल्यू पे काउंट मत कीजिएगा, ये देखिएगा सवाल में कितना बेच रहा था, कितने मार्केट में बिक रहा है। क्लियर हो गया ना, इन्वेस्टमेंट। सेकेंड होता है आपका, इसे कहते हैं रिटर्न, क्या कहते हैं, या फिर इनकम, कितना रुपए इनकम हुआ। देखिएगा हर वर्ड का मतलब अलग होता है, इनकम अलग है, डिविडेंड अलग है। जब सवाल कीजिएगा तब पता चलेगा, क्योंकि तुमने मान लो तुमने डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदा है, तुमने या तो प्रीमियम पे खरीदा या तो डिस्काउंट पे खरीदा है, यानी नॉमिनल वैल्यू पे नहीं खरीदा, तो वहाँ से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आ गया है। और कंपनी ने, तो मैंने दिखाया ना, कंपनी ने आपका डिविडेंड 10% देने के बावजूद भी, मैंने हम लोग डिस्कस किया थोड़ा देर पहले ऑफलाइन ही, तो उसमें क्या देखे थे हम लोग कि कंपनी ने क्या देखा गया, 10% डिविडेंड देने के बावजूद भी तुम्हारा लॉस हो गया। क्यों, मार्केट में प्राइस कम था, हाँ या ना। अगर मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, कंपनी कह देती है कि मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगी, कंपनी ने कह दिया कि 200 रुपये आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से, लेकिन वो 1000 रुपये का स्टॉक का वैल्यू उस समय 8 कितना 400 रुपये हो गया। कंपनी तो 1 साल के बाद 200 रुपये दे दी, लेकिन उस 1000 रुपये का क्या, वो आज के डेट में कितने का बिक रहा है, 400। 400 और 200 कितना हो गया, तभी तो लॉस हो रहा है। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया ना। सपोज एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टॉफ़ी है, कोई टॉफ़ी है, मार्केट में कंपनी ने इसको 100 रुपये में छोड़ा था, ठीक है।
और कंपनी ने कह दिया था कि मैं 10% का डिविडेंड हमारी तरफ से मिलेगा, ठीक। तो एक हमारी दीदी है तनीषा, वो खरीदने गई चॉकलेट, और उसने क्या हुआ 5 चॉकलेट खरीदे। कितने पीसेस खरीदे? 5 पीसेस खरीदे। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हुआ? 500 रुपये का, ठीक। डिविडेंड कंपनी के हिसाब से कितना रुपये मिलेगा? तो 10% किस पे मिलेगा? 10% ऑफ 500। तो 1 साल के बाद या जो टाइम कह रहा है उस टाइम के बाद उसको जनरली कितना मिलेगा? 50 रुपये मिल रहे हैं, हाँ या ना? क्लियर है? 1 साल के बाद इस स्टॉक का दाम 2 केस हो सकता है, या तो इसका दाम कितना हो जाएगा 60 रुपये, बात सुनो 60 रुपये 1 साल के बाद, तो आपको उधर से तो 50। अब तब इनकम की बात करते हैं, किसके बात करते हैं? तो उधर से आपको कितना रुपये मिला? 50 रुपये कंपनी दे रही है डिविडेंड। कंपनी क्या दे रही है? डिविडेंड हमेशा उस पर मिलता है, किस पे? आपको कंपनी जितना पे छोड़ी थी उस पर वैल्यू। और आज के डेट में उसका सामान का वजन उसके चॉकलेट का दाम कितना है? 60। 60 इंटू 5, आज के दाम में इसके आज का प्राइस कितना? 60 रुपये है। 5 था आपके पास, ये कितना तो खरीदा था आपने? तो कितना रुपये आज का दाम हुआ आज? 60 इंटू 5 यानी 350। 350। तो अभी भी आपने जितना इन्वेस्ट किया था उससे 150 रुपये लॉस में जा रहे हैं आप। तो यहाँ इनकम नहीं हो के कितना हो गया? नेगेटिव इनकम हो गया। नेगेटिव इनकम बोलो या फिर लॉस बोलो, कितने रुपये का लॉस हो गया? 500 माइनस 350, ₹150 का लॉस हो रहा है, हाँ या ना? अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता था कि आज के डेट में इस चॉकलेट का दाम 140 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 140 रुपीज़। तो कंपनी से तो मुझे पता है डिविडेंड कितने रुपए का आएगा? 50, ना तो ज़्यादा ना तो कम, हाँ या ना? आज के डेट में इसका टोटल मेरा वैल्यू कितना है? 5 तो था, 5 इंटू 140, 700 रुपये इधर हो गया, 50 रुपये इधर हो गया, 750 रुपये हो गया। तो आपसे बहुत बार पूछा था कि एक्चुअल इनकम कितना है, तो एक्चुअल इनकम क्या 750 रुपये ना? 500 रुपये इन्वेस्ट भी तो हुआ है, तो एक्चुअल इनकम कितना हो जाएगा आपका? 750 माइनस 500 यानी कितना हो गया? 250 रुपया हो गया। अब बहुत बार आपको इनकम का परसेंटेज पूछा जाता है, तो परसेंट इनकम कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम ऊपर, जितना इन्वेस्ट किया था नीचे, इंटू 100। 50% प्रॉफिट है उसका, ये है। हमेशा ऐसा नहीं सोचिएगा डिविडेंड जो दे रहे वही उसका एक्चुअल प्रॉफिट होगा, नहीं। यहाँ पे परसेंटेज लॉस में चला गया। यहाँ पे क्या हुआ आपका? कितना परसेंट का लॉस हुआ बताइए तो? 150 रुपये का लॉस हुआ 500 रुपये में, इंटू 100, 30% का लॉस हो गया, हाँ या ना? यही सब तो चीज़ सीखना और तो कुछ नहीं है। समझा पाए आपको रफली क्या है? यही सवाल है, इससे बाहर का सवाल नहीं आता, बस उससे थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है चीज़ों। अब बात सुनिए, रिटर्न या इनकम की बात है, तो इनकम क्या डिविडेंड मिलने के बाद भी क्या इनकम होता है? और एक्चुअली डिविडेंड मिलने के बाद लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो डिविडेंड अलग चीज़ है और इनकम अलग चीज़ है। तो इनकम क्या हो गया? एनुअल इनकम, नंबर ऑफ शेयर क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। अच्छा ये कौन सा वैल्यू बता रहा है? देखो ये बता रहा है तुम्हें रिटर्न इनकम फ्रॉम डिविडेंड। ये क्या बता रहा है? हम लोग इसी बातों में फंस जाते हैं, ह्यूमन का स्वभाव है, अच्छी बातें जिनको फंस जाता, समझता नहीं है। रिटर्न कह रहा है यानी वो डिविडेंड की बात कह रहा है, ये तो समझ गया। लेकिन इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ये इनकम मतलब क्या है? कंपनी से इनकम है। ये इनकम क्या कह रहा है? कंपनी से इनकम, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ये है वैल्यू। बुक में सिर्फ इनकम लिखा हुआ है, तुम लोग डर जाते हैं। वो क्या है? इनकम फ्रॉम डिविडेंड। अच्छा अब बात हो रहा है, अच्छा इसमें और क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिटर्न।
रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, यानी उसके डिविडेंड का परसेंट क्या रहा है। एनुअल इनकम, बात सुनिए, देखिए बहुत अच्छा वर्ड दिया है, एनुअल इनकम इनटू इन्वेस्टमेंट इनटू 100। और ये सारी चीजें किस पे काम हो रही है, फेस। और एक ही बात है, मैंने फेस, अच्छा ठीक है। ये रेट ऑफ रिटर्न क्या कह रहा है, एनुअल इनकम क्या है, डिविडेंड वाला। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के हिसाब से, किसके हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से इनटू 100। अब बात होता है क्या, कितना तो शेयर तुम खरीद सकते हो, नंबर ऑफ शेयर यू कैन परचेस। सीधी सी बात है, कितना रुपए मार्केट में डाल रहे हैं, यानी कितना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। ठीक, तो कितना रुपए तुमने इन्वेस्ट किया, उसके बाद एक शेयर का प्राइस कितना है, डिवाइड करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर मार्केट में नॉमिनल वैल्यू मिल रहा है तो नॉमिनल वैल्यू पे काम करेंगे, या फिर एनुअल इनकम, अगर वो फर्स्ट हैंड है यानी उसने कंपनी से खरीदा होगा तो एनुअल इनकम बाय इनकम फ्रॉम वन शेयर। जब भी सवाल को बनाइएगा, जब भी चैप्टर के कुछ सवाल के बनाइएगा, थोड़े से दिमाग को खोल के बनाइएगा। ऐसा नहीं कहीं कर दीजिएगा कि है एनुअल इनकम, सर एनुअल इनकम तो मेरा कितना हुआ, 250 रुपया। उसके बाद इनकम फ्रॉम वन शेयर, एक शेयर पे कितना रुपये इनकम था, एक शेयर पे आपका इनकम रुपये कितना था, 50 यानी 10 रुपया। तो आप क्या कर दीजिएगा, तो वहाँ से वैल्यू आपका नहीं आएगा। समझा पाए, ऐसा आपका हमेशा नहीं। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और अपने पैटर्न के हिसाब से काम कर लीजिए। ये तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो नॉर्मल से आपका आप कह सकते हैं अर्थमेटिक की चीज़ें यूज़ करवा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर लोग सवाल करते हैं। देखिए एक सवाल है, देखिए बुक में था आपका, रमन हैज़ 450 शेयर्स ऑफ ₹200 ऑफ अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 16%। फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स ऑफ 20%। देखिए सवाल में कहेंगे सर टैक्स कहाँ से आ गया, तो देखिए टैक्स जब भी होता है ना, टैक्स किस पे लगता है, टैक्स किस पे लगेगा आपका, बताइए। आपका टोटल आपका डिविडेंड लगता है कि सब मिला के साल के अंत में आपके पास कितना रुपये उस हिसाब से हो रहा है, उस पर टैक्स लगता है। मान लो आपने शेयर खरीदा, कुछ बहुत सारे आपके भैया या फिर आपने देखा हुआ लोग शेयर खरीदते हैं, तो तुमने ऑनलाइन जाके परचेस कर लिया 1000 में, और आज के डेट में उसका दाम है क्या 1200 रुपये देख रहे हो, तो तुमने सेल कर दिया। आपके अकाउंट में 1200 रुपये नहीं आएंगे, कुछ हद तक सेल कट के आता है, वैल्यू क्या होता है, कट के आता है। तो देखो ये टैक्स लगेगा किसके ऊपर, ये समझो। तो पहले आपको देखना है कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, आज के डेट में उसका दाम कितना है 1200 रुपया, तो आज के डेट में उसका कितना दाम है पहले ये देख लो, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाना। आज के डेट में उसका कितना वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा आपको। आपने जितना इन्वेस्ट किया है आज के डेट में उसकी वैल्यू क्या है, जो वैल्यू बच जाएगी, क्योंकि वो आपका पैसा है, आज के डेट में वो आपका वैल्यू है, वो उस पर आप लगाइए टैक्स, और उस पर क्या लगाइएगा, टैक्स। देखिए कैसे हो रहा है। अच्छा हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स ऑफ 20%। ठीक है, देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इसके पास, 450। देखो उसने कुछ बोला नहीं है, मतलब नॉमिनल वैल्यू है। हाँ 200। डिविडेंड का परसेंट कितना है, कंपनी कह रहा है कुछ हो ना हो मैं 16% का आपको डिविडेंड दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसका कितने रुपए इन्वेस्ट किया होगा उसने। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर इनटू 200 रुपये मार्केट वैल्यू चल रहा है, और कंपनी डिविडेंड कितना रुपया दे रहा है, 16% दे रहा है ना।
450, 200, 16/100, 900 तो 16, 69 या 144। टोटल इसने कितना इन्वेस्ट किया है? 14,400 रुपये उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया। क्लियर है? हाँ या ना? उस पर टैक्स लगेगा। अभी देखो कोई प्रॉफिट की बात नहीं बोली है, जो प्रॉफिट था 16% था, इसलिए इसी पे काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में उसका दाम कितना बनता है? 14,400, क्योंकि बताया नहीं कि क्या हुआ प्रॉफिट वाला सब कुछ बताया नहीं, जस्ट डिविडेंड ऐड करा दिया। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स वैल्यू निकालते हैं। 20% है टैक्स वैल्यू, 144,000, 20/100, 0 कट जाएगा, 2880, 2,880 रुपये उसका क्या हो जाएगा? टैक्स। तो विदाउट आफ्टर टैक्स नेट इनकम कहेंगे क्या? 14,400 रुपया उसके पास, और उसमें से 2,880 रुपये क्या हो गया? माइनस। टैक्स 14,400 इनकम कितना हुआ? 14,400 है ना? क्या कह रहा है? 88, 2 थोड़ा सा 888 है, 88 था। 10 से न आ जाएगा 2, तो नेट इनकम कितना हुआ? 11,520 रुपये। 11,520 रुपये का क्या हुआ? उसका इनकम हुआ, नेट इनकम हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? नेट इनकम हुआ, प्रॉफिट नहीं है ये। इनकम अलग है, इनकम डिविडेंड के हिसाब से है। यहाँ तक सवाल बन गया आपका। क्या कह रहा था सवाल? कि 200 का शेयर 450 तो खरीदा गया, 16% का डिविडेंड मिला। 16% का डिविडेंड मिला तो इतना रुपया हुआ, उस पर कितना रुपये लग गया? 20 रुपये का टैक्स, 20% टैक्स लग गया, इतना रुपये माइनस हो गया। आपसे अगर कहा गया, आपसे अगर पूछ लेगा आगे के सवाल में, बताओ उसका नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, तो आप लोग तो देखते हैं सर परसेंट है 16% का तो प्रॉफिट होगा, नहीं देख लेते हैं पहले टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का है। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे तो क्या होगा? डिविडेंड होगा। ये टोटल ये डिविडेंड होगा, डिविडेंड यानी इनकम होगा। मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया था भूल से, ये डिविडेंड होगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना था बताओ तो? ये सवाल में नहीं है, हाँ ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 450 शेयर कैलकुलेट करके बताइएगा तो 200 का 90 और 30, 90,000 उसने क्या किया है? 450 का शेयर था ना? हाँ, 90,000 रुपये उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया है। क्लियर यहाँ तक हो गया? अब मैं बात करता हूँ 90,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उसे प्रॉफिट कितना मिला था? क्या डिविडेंड कितना मिल रहा था? 14,400। ठीक है, 14,000 रुपये का क्या लगा? 400 रुपये उसने क्या होता है उसका डिविडेंड बनता था। अब उसमें से क्या किया उसने? उधर से उसको मिला कितना? हाँ ठीक ही है, प्रॉफिट ही तो है, ठीक ही है, ठीक है। ये टैक्स किस पे लगा है? सिर्फ डिविडेंड पे लगा, यानी इनकम पे लगा है। किस पे लगा है? इनकम पे लगा, और किस नहीं। और ये इनकम क्या है? डिविडेंड वाला इनकम है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये होगा, ये फाइंड हिज क्या है? नेट इनकम आफ्टर पेइंग एंड इनकम टैक्स। ये क्या होगा? इनकम टैक्स है, इनकम के ऊपर टैक्स है। वही समझ नहीं रहे थे हो क्या रहा, इनकम पे टैक्स लगा है। नॉर्मल टैक्स लगता तो ये डिविडेंड का वैल्यू इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ देते, 90,000 जो आया था,
तो 1,04,400 था, उसके ऊपर टैक्स लगा अगर इनकम नहीं लिखता तब। इनकम लिख दिया इसलिए इस पर लगा। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्ट ₹3,960 इन अ शेयर्स ऑफ कंपनी। यानी कंपनी में एक आदमी ने कितना रुपये इन्वेस्ट किया है? 3,960। तो देखो पहले गिवन लिख लो, हाँ नंबर है गिवन पे लिखने पे, याद रखिएगा। इन्वेस्ट कितना किया है? इन्वेस्टमेंट 3,960 रुपया, ठीक है, कोई डाउट? अब वो क्या कह रहा है, विच पे 50% डिविडेंड, यानी परसेंट डिविडेंड की बात पता चल गई। कंपनी कह रहा है कुछ हो ना हो मैं तो इतना दे रहा हूँ। अब वो क्या कह रहा है, वेन आ ₹25 शेयर कॉस्ट इतना, यानी नॉमिनल वैल्यू कितना रुपया दाम था उसका? 25 रुपया। लेकिन मैंने खरीदा कितना रुपया? मैंने इन्वेस्ट किया 25 रुपये देके, क्या मैंने उसका दाम 33 रुपये देके खरीदा है मार्केट वैल्यू पे खरीदा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पूछ ली गई। अब आते हैं इसके अंदर। पहला सवाल क्या पूछा है? नंबर ऑफ शेयर ही बॉट। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है फॉर्मूला? आप समझो, आपने कितना रुपये इन्वेस्ट किया? 3,960 पे इन्वेस्ट किया है। एक शेयर के पीछे कितना रुपये लगा आपने? 33, 25 का था लेकिन मिल तो नहीं रहा कंपनी से, तो 33 का आपने खरीद लिया जाके। यही ना बात हो रहा है। इतना रुपया में तुम शेयर खरीदे, हर शेयर इतना रुपया पड़ा आपको, डिवाइड कर दो 3 से 11, 1320 120, यानी कितना तो शेयर खरीदा आपने? 120। पहला कंप्लीट। सेकंड क्या कह रहा है? एनुअल इनकम फ्रॉम हिज शेयर्स, उसके शेयर से उसको कितना रुपए इनकम मिला। अब कंपनी को क्या कहेगा, भैया मैंने इतना रुपए इन्वेस्ट किया, ऐसे नहीं। कंपनी क्या कहता है? कंपनी कहता है कि मैंने जितना बेचा मैं उस पर शेयर पे डिविडेंड दूंगा। क्या कह रहा है? एनुअल इनकम फ्रॉम हिज शेयर्स। एनुअल इनकम हमेशा कंपनी देती है, क्योंकि तुम तो जब तक बेच सकते हो, तुम तो 6 महीने बाद भी बेच सकते थे। ये डिविडेंड आपको एनुअली मिलेगा। डिविडेंड क्या मिलता है? एनुअली मिलता है 15% जो भी दे रहा है कंपनी का। अब तो तुम चाहते थे शेयर तो 3 महीने में बेच देते, वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता। तो एनुअल इनकम किस में मिलेगा? डिविडेंड पे। तो एनुअल इनकम को रिटर्न भी लिखते हैं, हाँ एनुअल इनकम को रिटर्न भी लिखते हैं। क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर 120, नॉमिनल वैल्यू 25 रुपये। कंपनी तो जानती है 25 रुपये करके मैंने बेचा है। कंपनी क्या जानती है कि 25 रुपये में 25 रुपये पे मुझे हर शेयर के पीछे देना है। 25 रुपये क्या था मेरा नॉमिनल वैल्यू। अब इसमें कितना परसेंट का डिविडेंड था? 15% का। तो कंपनी जानती है कि हर एक शेयर यानी 25 रुपये के शेयर के पीछे मुझे 15% उसका देना है। 220 शेयर था आपके पास, काटते हैं 0 से 0, 5 5 5 2 2 1 2 6 30 × 15 450 रुपीज़। तो कंपनी ने कितना रुपया दिया? 450 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गेट ऑन इज इन्वेस्टमेंट, सब मिला के उसका एक्चुअल इनकम कितना है। अब तुम कहोगे सर 15% तो इनकम मिल रहा है, नहीं, तो कंपनी ने उसके हिसाब से दिया। मैंने पहले कहा कंपनी का अगर आप अलग दाम पे खरीदते तो कंपनी वाला आपका इनकम नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं एक्चुअल परसेंटेज, या क्या कहा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ही गेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर एक्चुअल परसेंट ऑफ इनकम। तो अब कहेंगे इसको 450 रुपये मिला है इनकम के तौर पे, कितने रुपए के पीछे? 3,960 रुपये के पीछे। इसने इतना रुपये इन्वेस्ट किया तब ना मिला, इंटू 100, 0 से 0, 315 सा 132, 35 सा 411 सा 425 सा 125/11 114/11%। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? 11 होल नंबर 4/11%। तो आपको दिख रहा होगा परसेंट, उसका 15% इनकम है, नहीं उसका 15% इनकम नहीं है, उसका कितना है? 11 होल नंबर 4/11% उसका इनकम है। नोट कर लीजिए।
ठीक है, आज इतना ही करवाते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा आप, ठीक है।